नमस्कार, जेके मीडिया केस में आपका स्वागत है। मैं हूं जीत सिंह। आज टीएसओ ऑफिस चसाना के अंदर कल हमने एक स्टोरी करी थी जो पंचायत लाड़ के अंदर, जिसमें लोगों ने जो है बहुत सारे एलिगेशन लगाए थे टीएसओ चसाना को कि मतलब उनके ऑफिस के अंदर जो लोग जाते हैं तो लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लोगों को जो है उनके काम जो है नहीं किए जाते हैं। तो ये सारी जो मुद्दा है कल का, तो उसी के लिए आज हम टीएसओ चसाना की तरफ से जो है वाइट लेने जा रहे हैं, इनका वर्जन लेने जा रहे हैं कि जो भी जितने लोगों ने जो एलिगेशन लगाए हैं उसकी क्लैरिफिकेशन देने के लिए जो है आज हमारी टीम जो है टीएसओ ऑफिस में पहुंची। तो आइए हम टीएसओ साहब चसाना से ही बात करवाने की कोशिश करते हैं कि जो जो इनके ऊपर एलिगेशन लगाए हैं तो क्या वो कहां तक सच है और कितना उसके अंदर जो है रियलिटी या फैक्ट्स है, उन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सर आपके लिए जो कल के जो एलिगेशन है, सबसे पहले आपको ये बोला गया था कि टीएसओ चसाना जी वो जो एक वीडियो में बंदा बोलता है कि मैं जब ऑफिस में गया तो उसने मेरे को धक्के मार के निकाला। सर ऐसा कोई नहीं है, किसी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया जाता है। लोगों के काम है बहुत से, जो लोग काम करवाने जहाँ पर आते हैं, लेकिन उनके लिए टर्न वाइज काम होते हैं। जैसे हम इस वक्त हमारा पोर्टल पे काम चल रहा है आरसीएम का, उस पर आधार कार्ड हम लिंक करते हैं और उसके लिए टाइम लगता है। 10-20 दिन के बाद ई टिकट जनरेट होती है। तो काफी लोगों का रश है, आप देख ही रहे हो। तो उस पर टर्न वाइज हम किसी को भी नहीं धक्के मारने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। धक्के किस चीज के? तो ऐसा फिर वो बोल रहा है कि मैं जब डॉक्यूमेंट लेके गया और उसने मेरे को कहा कि आप कहां से आए हो, मैं किसी बीजेपी को नहीं जानता, आप फोन करवाते हो, ये गलत बात है। वो धक्के मार के मेरे को वहां से निकाला गया। किस एलिगेशन है? ऐसा कोई नहीं। वो आदमी मेरे पास 3 बार यहाँ पर आया। जब भी मैं हफ्ते डेढ़ पे बाद 10-20 फार्म लेकर आता है अपडेट करवाने के लिए, मैंने किए उनके 3 बार मैंने किए उसके। और उसके बाद उस रात, पहली रात को उसके भाई का मुझे फोन आता है। वो उसका नाम पता नहीं क्या है, मैंने उसको बाई फेस देखा नहीं है। तो वो बोलता है हम बीजेपी मोर्चा से हैं, हमारा जे काम है, ये आपको करना है, बीपीएल कार्ड बनाने हैं। तो मैंने उसको टोटली रिफ्यूज किया कि इस वक्त बीपीएल कार्ड नहीं बन रहे हैं। तो साथ में उसने बाइफिकेशन के 2 केस थे उसके 3। तो उन्होंने कहीं उन पे वो इनकम सर्टिफिकेट भी लगाए हुए थे, वो फॉर्मेलिटी बता रहे थे। तो जहां तक हमारा बाइफिकेशन का है, ये 2011 सेंसिस का ही अभी तक कोटा हमें लाट हो रहा है और उसी बेस पे राशन कार्ड बने हैं। सर इसी बात, जैसे आप 2011 सेंसस की बात कर रहे हो, 2016 के अंदर जो पहले बंदे बीपीएल में थे, बीपीएल कैटेगरी में आते थे, तो उनका राशन एपीएल में कैसे कन्वर्ट हो गया? हाँ, इसके लिए ये था कि पहले जहाँ इस एरिया में तकरीबन 95% लोगों के पास बीपीएल थे 2016 से पहले। 2016 में सब जब ये एनएफएस हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लगा, तो उसमें हमारा जो टारगेट डिपार्टमेंट को दिया गया था, ये था रूरल में 68%। तो वहां पर उस टाइम कमेटी बनाई गई, बिल लेवल कमेटी। बिल लेवल कमेटी जो थी उसका चेयरमैन नंबरदार था, चौकीदार, पटवारी और ग्राम सेवक। और उसके बाद बनाई गई कमेटी तहसील लेवल की, उसके तहसीलदार कंसर्न, चेयरमैन, बीडीओ और तहसील सोशल वेलफेयर और टीएसओ उसके मेंबर थे। उन्होंने उस टाइम का जो गड़ा करके उन लोगों को जो 68% लगाना था, लेकिन अब भी आज की डेट में वो 76% है इस एरिया के बीपीएल में। सर ऐसी बात ये सेम इसी तरह का एक इशू था, जैसे कि वो लोगों का ये कहना था कि हम लोग जैसे पंचायत से लमरदार, चौकीदार, सरपंच, पंचीस के जो सिग्नेचर करवा के उसके बाद फिर जो है वेरिफिकेशन हमने तहसीलदार से करवाने के बाद सारे डॉक्यूमेंट हमने जब टीएसओ ऑफिस में लिए तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम आपका बीपीएल नहीं बनाए। देखिए, जहां तक इन लोगों की बात है, मुझे तो अभी मई 2022 से आया, तो ये टोटली डाटा जो है हमारा फ्रीज है, बराबर है। 68% करना था, 76 चल रहा है। हम किसी को इंक्रीज नहीं कर सकते। जब ये 2021 सेंसिस लागू होगी, यही बात मेरी उनसे हुई, तो उस टाइम उनके सोल भी बढ़ेंगे, कोटा भी बढ़ेगा, क्राइटेरिया भी बढ़ेगा, तब जाकर के ये लोग मीट अप होंगे, तब तक नहीं होंगे। अभी कोई भी बंदा ऐड नहीं हो सकता? नहीं, ऐड उसमें देखो हमारा कोटा फिक्स है, उस पर नहीं हो सकता है। तो यही लोग वो आधार कार्ड लेके चल रहे हैं, वही इनकम बना रहे हैं। जब ये नई सेंसिस लागू होगी 2021 की, तब वो बोल रहे हैं ना 16 से लेकर के 23 तक हमें नहीं मिला। जब वो कोटा कार्ड दिया गया, उनको बीपीएल कैसे मिलना? रहा सवाल फ्री राशन का। फ्री राशन जो था वो बीपीएल और डब्ल्यूएवाई वालों को ही मिलना था, एपीएल वालों को नहीं मिलना था। उनका एपीएल कार्ड था। तो अभी जो कुछ उनका एक ये भी एक इशू था, उनका नहीं, मैं सभी लोगों की बात करूंगा। उसमें लोगों का कुछ ये भी इशू होता है कि जो फ्री राशन है अभी जो गवर्नमेंट दे रही है, तो कुछ लोगों को जो मैक्सिमम मतलब पंचायत ये कहती है कि हमें फ्री राशन नहीं मिलता। सर आप फ्री देते हो या पैसे? बिल्कुल, पहले जो था दिसंबर तक हमारा फ्री भी था, पैसे वाला भी था। ये बीपीएल वालों को 10 किलो राशन मिलता था, 5 किलो उनको फ्री ऑफ कास्ट था बीपीएल डब्ल्यूएवाई वालों को, और 5 किलो उनको बीपीएल रेट या डब्ल्यूएवाई रेट का मिलता था। अब जनवरी से लेकर के जो नफसा का राशन था,
PMGKY का बंद हो गया, नफसा का BPL और AAY वालों को बिल्कुल फ्री है और APL वालों को पैसे का है। बीपीएल वालों को फ्री राशन फ्री है बिल्कुल। सर दूसरी बात, एक और एलिगेशन है, कल ही की स्टोरी की मैं अगर बात करूं, आपके ऑफिस के अंदर जो है अभी ये जो क्लर्क लड़का जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करता है, उसके ऊपर ये एलिगेशन है कि उसने एक रात को किसी मेडिकल शॉप चलाने वाले बंदे ने 10,000 रुपए जो है उसको पेटीएम किया और उसी रातों रात जो है उसका बीपीएल कार्ड बन जाता है और जो गरीब जो ऑफिस में 10 चक्कर लगाएंगे उनका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बनता, तो पैसे देने वालों को सर 10,000 रुपए का देखिए, जहां तक ये आप 10,000 की है, मैंने कल ही आपसे बात सुनी, मेरे नॉलेज में कोई ऐसी बात नहीं आई। अगर उसने कहीं किसी को दिया है, वो मेरे साथ एविडेंस लाए तो ये प्रूफ दे, मैं उसके खिलाफ एक्शन करूंगा, लड़के के खिलाफ भी एक्शन करूंगा और जिस आदमी का कार्ड बना है वो भी डिलीट करेंगे। और एक दूसरा ये है कि आजकल जो हमारा पोर्टर है, पहले एक ही लागन से काम हो जाता था, RCM में हमारे 3 लागन है, इस 3 लागन से गुजर के फिर कार्ड बनता है। तो ये ऐसे कोई का एक आदमी काम कर ही नहीं सकता, 1 लागन में नहीं हो सकता है। अगर वो एविडेंस मुझे देगा जिसको कार्ड बना है तो मैं उसके खिलाफ सीरियस एक्शन लूंगा। सर दूसरी बात एक और चीज है कि जैसे अगर आपके ऑफिस में इतना ज्यादा रश होता है, काफी सारे लोग आते हैं और इधर काम करने वाला एक ही बंदा है जिसको काफी प्रेशराइज किया जाता है, क्या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरे बंदे को अपनी आईडी से काम करवाने के लिए? देखिए, ये जो लागन है, ये लाट हुआ है हर आदमी को, वो दूसरा लागन किसी को नहीं दे सकते, उसका OTP हमें आता है। अच्छा। दूसरा आदमी OTP के बगैर काम नहीं कर सकता। फिर रहा सवाल इसका कि ये हमारा आज की डेट का जो सिस्टम है, RCM में पूरे हमारे आधार कार्ड अपडेट होते हैं। पहले तो एक आदमी का काम था, एक ही आधार कार्ड लिया काम हो जाता था। अब जो न्यू जो हमारा जो RCM पोर्टल जो है, इस पर पूरे आधार कार्ड अपडेट करने पड़ते हैं, तो उसके लिए टाइम भी लग रहा है लोगों को। तो अगर इधर इस एरिया में तकरीबन लाइट की प्रॉब्लम रहती है और ये नेट की तो इधर है ही नहीं, वाईफाई से काम चला रही है, तो ब्रॉडबैंड है ही नहीं, तो इसलिए पूरा दिन में अगर ज्यादा भी हम पूरा काम करें तो 25-30 राशन कार्ड अपडेट होते हैं। इसलिए हम लोगों को टाइम देते हैं, 15-20 दिन के बाद उनको ई-टिकट मिलेगी। TSO ऑफिस के अलावा मतलब कोई ऑनलाइन ऐसी सर्विस नहीं है जिससे लोग जो है अपनी जो ई-टिकट निकाल सके? ई-टिकट नहीं निकाल सकते लेकिन देख सकते हैं। ई-टिकट निकालने के लिए पहले वायर था सिस्टम, जब जैसे ही वो जनरेट होगा, वो उनका राशन कार्ड, मेरा राशन कार्ड एक ऐप है, वहां से वो अपनी ई-टिकट ले सकते हैं। लेकिन जब तक वो अपडेट जहां से नहीं होगी, मॉडिफाई नहीं होगी नए RCM में, तब तक नहीं मिलती। जब अपडेट होगी उसके बाद वो कर सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात और भी है, जैसे काफी सारी सर्विसेज हैं, जैसे हम डोमिसाइल की बात करें, करेक्टर की बात करें, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, RBS, सभी सर्टिफिकेट जो मैक्सिमम जो ऑनलाइन मिलती है। तो डिजिटल इंडिया को लेके अगर हम बात करें तो सर ऐसा कोई मतलब कोई स्कीम है या ऐसा कोई पोर्टल है जहाँ से कोई दूसरा बंदा या हर एक बंदा जो है अपना राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सके? नहीं, ऑनलाइन तो अभी तो पोर्टल शायद होगा, मुझे भी नॉलेज है इसके बारे में, लेकिन हमें जो उसके कागज हैं, डॉक्यूमेंट, वो हमें पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद ही उसके जैसे आधार कार्ड है, उसके पूरे आधार कार्ड पूरी फैमिली के चाहिए। पहले तो एक आधार कार्ड देके काम हो जाता था, अब पूरा अपडेट पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मॉडिफाई जब हो जाएगा उसके बाद तो वो बाहर से भी निकाल सकता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब अभी कंफर्म ही है कि ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते? नहीं, अप्लाई करने के लिए नहीं मैं बोल रहा, मुझे नहीं नॉलेज है अप्लाई के लिए कर सकता है नहीं कर सकता, लेकिन ऑनलाइन जो है अभी सर्विस वो अवेलेबल नहीं है जब तक हम अपना RCM जो हमारा पोर्टल है अपडेट नहीं होगा पूरे लोगों के कार्ड उस पर। तो सर और हमारे BDO साहब और BDC चेयरमैन उसके मेंबर हैं, वो उसको रिकमेंड करके देगी, फिर वहां के लिए नए जो है FPS सेंटर सैंक्शन होंगे और खुल जाएंगे और हर एरिया जो है वो मीटअप हो जाएगा। 1.5 से 2 किलोमीटर तक जितना भी डिस्टेंस है वो वहां तक खुल जाएंगे हमारे। तो ये इनका ये कहना है कि जो भी जैसे लोग काफी दूर से राशन लेके आते हैं, जो हिली एरियाज में लोगों को जो है स्टेशन पे राशन नहीं मिलता है, तो इसका ये आंसर है जिसके अच्छे से क्लियर किया सर ने कि क्या इसके क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या एलिजिबिलिटीज हैं। आपको जो है ग्राम सभा कंडक्ट करनी है हर एक पंचायत के अंदर, जिसमें जब तक पंचायत ग्राम सभा की जो PRS कमेटी होती है वो बना के उसको अप्रूवल नहीं करे, तो तब तक जो है उसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए 200 जो है राशन कार्ड होने चाहिए। तो जब होंगे तो आपको जो है वहां पे स्टेशन पे राशन मिल जाए। शुक्रिया सर आपको JK मीडिया से जुड़ने के लिए। तो ये थे TSO चेसाना जिनके अगेंस्ट जो है कल की स्टोरी बनी थी, लोगों ने जो एलिगेशन लगाए थे कि यहाँ पे जो है धक्के मार के निकाला गया था और 10,000 का जो इन्होंने एलिगेशन लगाया था कि इनके जो क्लर्क ने 10,000 रुपए लिया था। तो ऐसे जो है अगर इन्होंने अपने मुंह से ये कहा कि अगर उनके पास एविडेंस है 10,000 रुपए अगर उन्होंने पेटीएम किया हो, एविडेंस है वो लेके आए, उनके अगेंस्ट जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ऐसा जो भी जितने भी एलिगेशन इन्होंने लगाए थे, इनके ऊपर जो लगे थे लोगों ने जो लगाए थे, तो उस पे हर एक
जो है क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। तो उसके बाद जो भी चीजें थी, जैसे बीपीएल के रिलेटेड, आपको बीपीएल राशन कार्ड कैसे अप्लाई करना है, जैसे अगर पहले बीपीएल थे वो कन्वर्ट किस वजह से हुआ, तो सारी चीजें जो है इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, जिससे जो लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो, लोगों को पता चले कि असल में फैक्ट्स क्या है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। जीत सिंह चसाना।